तो फ्रेंड्स, ये जो छोटा सा रास्ता आपको दिखाई दे रहा है, ये मेरे घर के बाहर का दृश्य है। पतझड़ का मौसम है और आप देख सकते हैं कि कितने खूबसूरत ये वृक्ष एक कतार में, वृक्ष में लगे हुए पत्तों के रंग किस तरह बदल रहे हैं। और जब इन वृक्षों के ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वो कितना खूबसूरत नज़ारा लगता है। ये आप देख सकते हैं, एक तरफ पिंक पत्तियाँ, दूसरी तरफ पीली पत्ती, और ये खूबसूरत नज़ारा। यकीन मानिए, इस बार मेरे वीडियो बनाने का उद्देश्य इन पत्तों को, इन पेड़ों की खूबसूरती को आप तक पहुंचाना था कि पतझड़ के समय में यहाँ पर जो पूरा जो नेचर है वो कितनी खूबसूरत होती है और यहाँ के नज़ारे जो हैं बहुत ही बेहतरीन लगते हैं। यहाँ की जो एक एनर्जी, जो वाइब्स होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा जिसे कहते हैं ना, आपके मन को सुकून देने वाली होती हैं। आप देखिए, एक कतार में लगे हुए ये पेड़ और इनके रंग कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और मेरी बेटी इन पत्तों के ऊपर चलती हुई आ रही है। आप देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि पत्तों ने ज़मीन के ऊपर चादर बिछा रखी हो अपने इन खूबसूरत रंगों से। बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं इन पत्तों के रंग इस वक्त। और आप देखिए, गोल गोल घूम रही है पेड़ के सहारे। और हम दोनों छोटी सी गेम खेल रहे थे, वॉक करते करते। बहुत ही मज़ा आ रहा था और मैं इसको बोल रही थी, इंस्ट्रक्शंस दे रही थी और मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रही थी। और मैंने उसको बोला गोल गोल घूमो। मैंने इसको ये बोला था कि पेड़ के साथ गोल गोल घूमो, तो उसको समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने भी कैमरा, ये देखो, मैं भी पेड़ के सहारे गोल गोल घूमने लग पड़ी। मेरा मन भी बचपन में चला गया, मैं भी बच्ची बन गई पूरी। कई बार आपको बच्चा बनना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि तभी आप बच्चों की भावनाओं को समझ सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो ये देख लीजिए, मैं भी इंजॉय कर रही थी नेचर को पूरी तरह से, क्योंकि जो मौसम था असल में बहुत ही सुहाना था। और नेक्स्ट डे हम लोग अपनी फिर से वॉक के लिए चले गए। ये एक ट्रेल है जहाँ पर हम जा रहे हैं, खड़ी चढ़ाई है। आदत बिल्कुल नहीं है खड़ी चढ़ाई की, बचपन में जाया करते थे क्योंकि मैं शिमला की रहने वाली हूँ, तो आपको पता है वहाँ पर कितना चलना पड़ता था। हर जगह जहाँ पे भी जाते हो वहाँ पर आप सिर्फ चलते ही चलते हो। ये और अमेरिका में अगर आपको ग्रॉसरी भी करनी हो तो भी आपको गाड़ी में जाना होता है, क्योंकि यहाँ पर चलने का जो सिस्टम है बहुत ही ज़्यादा ना के बराबर है ही नहीं है। तो अब वो आदत जो है वो चलने की छूट गई है, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं जब भी मौका मिलता है इस तरह की वॉक्स के लिए हम लोग जाते हैं पूरे परिवार के साथ। और आज ये देख लीजिए, घर के ऊपर ही है ये रास्ता जहाँ पर हम इस ट्रेल में गए हैं घूमने के लिए। बहुत ही चारों तरफ देखिए पत्तों ने किस तरह से पूरी ज़मीन को ढक लिया है, अपने में समा लिया है कहे तो। और ये देखो, इस चारों तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी, हरा ही हरा। मानो कि मन को इतना सुकून मिल रहा हो, शांति मिल रही हो। जब मौसम आखिरकार ठंडा हो जाता है तो लाल, नारंगी और सुनहरे रंगों में भरपूर जंगल में आराम से टहलने से बेहतर कुछ नहीं, यकीन मानो कुछ भी नहीं, जो आपके ऊपर बदलते पत्तों के दृश्य, ध्वनियों और गंधों को देखकर आश्चर्यचकित हो जाए। ये हमेशा आश्चर्यजनक दृश्य होता है, लेकिन कभी आपने सोचा है कि पत्तों का रंग क्यों बदलता है? शरद ऋतु में ठंडे तापमान और छोटे दिनों के साथ ऑक्सिन नामक एक हार्मोन का उत्पादन कम हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप विच्छेदन परत यानी ऑक्सिन रेड्यूस पर दबाव पड़ता है और पत्ती और शाखा के बीच का जो बंधन है कमज़ोर हो जाता है। आखिरकार जोड़ की ताकत इतनी कमज़ोर हो जाती है कि हवा पत्ती को उड़ा ले जाती है।
क्लोरोफिल टूट जाता है और हरा रंग फीका पड़ जाता है, जिससे पीला नारंगी कैरोटीनॉइड चमकने लगता है, जिससे शरद ऋतु को अपनी फुहार चमक मिलती है। उसी समय अन्य रासायनिक परिवर्तन होते हैं, जिससे अधिक रंग द्रव्य केमिकल चेंजेस होते हैं, जो पीले से लाल और नीले रंग में भिन्न होते हैं। पत्तों के गिरने के बाद वे पेड़ जड़ वाली जगह को पूरी तरह से ढक देते हैं, जिससे प्राकृतिक गीली घास बन जाती है, फिर धीरे धीरे टूटकर खाद में बदल जाती है। वे अनिवार्य रूप से मिट्टी बन जाती है। तब ये पोषक तत्व पेड़ को पुनः अवशोषित करने के लिए उपलब्ध हो जाते हैं। ये कम से कम भी 1 किलोमीटर की चढ़ाई जो हमने तय की है, इसमें पूरा सांस फूल गया था हमारा। ऐसा लग रहा था कि बस अभी गिरे और अभी गिरे, क्योंकि आदत ना होने के कारण हमेशा यही होता है, चढ़ाई चढ़ी नहीं जाती है। लेकिन अंत में हमने अपनी ये जो यात्रा को पूरा किया और सामने देख लीजिए टम वाटर एलिमेंट्री स्कूल, ये सारे सामने जो दिख रहे हैं ये घर है। और अब मैं आपको कैमरा घुमाऊंगी तो सामने जो एक छोटी बिल्डिंग दिखाई दे रही है, ये पूरी स्कूल की बिल्डिंग है। ये है टम वाटर एलिमेंट्री स्कूल। देख लीजिए दृश्य कितना खूबसूरत, नीला आसमान और छोटे छोटे कटे कटे बादल सफ़ेद रंग के, और बेहतरीन दृश्य आप सबके लिए।
और इसके बाद मुझे ये 3 पेड़ दिखाई दिए जो एक समान दिख रहे थे। आप देख सकते हैं मैंने धीरे धीरे कैमरा ऊपर शुरू कर दिया करना, और देख लीजिए इनकी जो ऊंचाई है ये कितने ऊंचे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे आसमान को ये पेड़ छू लेंगे। ये इतने ऊंचे पेड़ थे कि मेरा मन किया कि मैं आप लोगों को ये दिखाऊं, इसलिए मैंने कैमरा को इसके ऊपर फोकस किया। और उसके बाद ये देख लीजिए ये डॉगी कितना नॉटी। एक लॉग लकड़ी का टुकड़ा मेरी बेटी इस डॉगी के ऊपर जो है मतलब थ्रो कर रही थी, और ये कमांड जो है फॉलो कर रहा था। और आप देख सकते हैं किस तरह से दोनों खेल रहे हैं एक दूसरे के साथ। बहुत ही क्यूट डॉग, मतलब पूरा इसको ट्रेनिंग दी गई है। इसकी ये हमारा डॉगी नहीं है, किसी और का ही डॉगी था। आप देख सकते हैं इसके एक्सप्रेशंस, मतलब ये लकड़ी के टुकड़े के फेंकने का इंतज़ार कर रहा था कि कब लकड़ी का टुकड़ा इसकी तरफ फेंके और ये उस टुकड़े को लेकर आए। मतलब इतना क्यूट डॉग, मतलब इतना प्यारा लग रहा था। इसको मन कर रहा था कुची पुची कुची 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 करूँ, ऐसे बोलूँ इसको। और हम सब ने इसके साथ बहुत इन्जॉय किया। और तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।